तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो दोपहर को 3:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर अब तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए मार्केट में आज एक स्टॉक में एक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिला और उस स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। इसकी जो आज की प्राइस है 590 के करीब है, लगभग 2.5% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग को शायद लगता होगा कि इतना बड़ा भी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया, एक बहुत ही बड़ा खबर आया, स्टॉक में इंट्राडे में काफ़ी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हुआ था और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में हमको देखने को मिली। लेकिन खबर जो इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है वो कितनी अच्छी है, क्या है, मैं सब कुछ एक एक करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसका प्राइस 590 के आसपास चलता हुआ आपको नजर आएगा और ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल रही है और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम लो के आसपास के जोन में ही ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा है। ये भी हमको चार्ट देख के समझ में आ रहा है। अभी प्राइस भले ही 590 के आसपास हो, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई का लेवल अगर आप देखोगे, जब ये मार्केट में आया था तब इस प्राइस के आसपास स्टॉक चल रहा था और ये प्राइस थी 1021.95, मतलब 1021 1022 के लेवल से स्टॉक गिर गिर कर अभी 590 के आसपास आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आज एक बड़ा मोमेंटम अच्छी खबर के वजह से आया है, इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि स्टॉक में जो तेज़ी हमको देखने को मिली है वो क्यों देखने को मिली, बिकॉज इस कंपनी को अभी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है, उसका ही अपडेट कंपनी ने दिया है। देखिए इस कंपनी का जो साइज़ है वो छोटा है, तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि इनका एक सब्सिडियरी है, ठीक है, मतलब इस कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन इस कंपनी का जो एक सब्सिडियरी कंपनी है उनको रिसीव हो चुका है 138 करोड़ का ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट DMER की तरफ से। तो कहीं ना कहीं 138 करोड़ देखकर हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा ये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, जो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस वैल्यू के हिसाब से ये वाला ऑर्डर देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा हमको नज़र आना चाहिए। आप देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो कामकाज या ऑर्डर जो कंपनी को मिला हुआ है वो किससे कनेक्टेड है, तो ये क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सोलर PV सिस्टम से कनेक्टेड या रिलेटेड ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को इस इंडस्ट्री का मिला हुआ है। अब ये वाला चीज़ क्यों इतना मैटर करता है, तो देखिए ये पर्टिकुलर क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो इस कंपनी को मिला है उसके कारण क्या क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा एंट्री होता हुआ आपको नजर आएगा, जो ये शो भी करता है कि कंपनी का अब बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपांशन होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और ऐसे जो लार्ज ऑर्डर्स है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि भविष्य में कंपनी का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो स्टॉक में इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला, जो आपने देखा भी था पैटर्न में स्टॉक में एक स्पाइक भी आता हुआ इस खबर से हमको देखने को मिला था। हालांकि ये कंपनी करती क्या है ये भी आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में देना होगा। ये ऑल इन वन सर्विसेज टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। इसका मतलब क्या, तो देखिए इसमें अलग अलग कामकाज आपको नजर आएंगे। कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। हाउसकीपिंग एंड सैनिटेशन में कंपनी का कामकाज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी ग्लास क्लीनिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग ये सब कुछ करते हुए आपको नजर आएगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल का जो सैनिटेशन सर्विस होता है ये भी कंपनी प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आती है। इतना ही नहीं, टेक्निकल सर्विसेज में भी कंपनी का प्रेजेंस आपको नजर आएगा, जिसमें प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिक वर्क का कामकाज होता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ मशीनरी का अगर मेंटेनेंस करना है तो ये भी कंपनी के टेक्निकल सर्विसेज का हिस्सा आपको नजर आएगा। MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, इस कैटेगरी में भी कंपनी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस कैटेगरी में कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें कंपनी सिक्योरिटी गार्ड और CCTV मॉनिटरिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में भी कंपनी का एक प्रेजेंस है, जिसमें कंपनी बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर काम करती है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हुए आपको नजर आती है। इसके साथ साथ स्टाफिंग और कैटरिंग में भी कंपनी का प्रेजेंस आपको नजर आएगा, जिसमें कंपनी स्टाफ को हायर करने से लेके पेरोल तक का काम करती है, फूड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से अभी क्लीन एनर्जी का बिजनेस में कंपनी का जो एंट्री हो चुका है, जो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है, वो कंपेयर टू दिस सेक्टर और भी ज़्यादा भविष्य में एक पॉसिबली बड़ी ग्रोथ वाला सेक्टर हमको देखने को मिल रहा है।
तो ये तो कुछ सेगमेंट्स थे, लेकिन एक प्रॉपर सेक्टर वाइज अगर हम देखें जहाँ पर एक कंपनी का एक कामकाज आपको देखने को मिलेगा, तो कंपनी हेल्थ केयर में काम करती है, कंपनी एजुकेशन में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होती है उससे कनेक्टेड भी कंपनी का कामकाज हमको देखने को मिलता है। एज़ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का 135 हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्शन आपको नज़र आएगा, 228 स्कूल एंड कॉलेज का टच आपको नज़र आएगा, एक एयरपोर्ट के साथ कनेक्शन है, 4 रेलवे स्टेशन और 30 मेट्रो स्टेशन के साथ कंपनी का कामकाज का कनेक्शन आपको नज़र आता है। मतलब इस कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग वो में आपको नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की प्रोफाइल की, तो दिसंबर 2000 में कंपनी का फाउंडेशन हुआ था, और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई का जो सायन का इलाका है, मतलब मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। आईपीओ 2024 में आया था। फाइनेंशियल 2024 का कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1161 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट की बात करें 60 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट, मार्केट कैप 829 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% और कंपनी का जो प्रेजेंस है 16 राज्यों और 2 अलग अलग यूटीज में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों को अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले से पता होगा तो उनको इतना खास लगता नहीं होगा, लेकिन ये कंपनी अपने आप में इतनी स्पेशल क्यों नज़र आती है? बिकॉज इस कंपनी का जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर आपको नज़र आएगा। ये यूज़ भी करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और डेटा एनालिटिक्स का, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी इनका एक बहुत ही मजबूत पुश यहाँ पर आने वाले समय के लिए देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इनका जो प्रेजेंस है धीरे धीरे मेट्रो, रेलवे और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी बात साबित हो सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बाकी का डेटा भी कुछ देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर हम चेक करेंगे। जो भी नंबर्स होंगे स्टैंड अलोन नंबर्स होंगे और नंबर होंगे वो करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए, मार्च 2018 से लेके मार्च 2025 तक का जो हर एक साल का कंपनी का सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट जो होगा वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, 2018 में कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का, वो उसके बाद हो गया 16, उसके बाद 25, उसके बाद 22। तो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ही था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगले साल देखो फिर से प्रॉफिट ऊपर की तरफ चला गया, 26 करोड़, उसके बाद 38, उसके बाद 48, और 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर में 60 करोड़। मतलब एक बात यहाँ पर क्लियर नजर आती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या है, कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। मतलब ये एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा भी अगर हम देखें, जिसमें प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का होल्डिंग होगा, तो देखिए मार्च 2026 के हिसाब से लेटेस्ट होल्डिंग है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास आपको बहुत बड़ा स्टेक नजर आएगा, जो अराउंड 70% के करीब का है। जो भी वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा था 69.96, मतलब राउंड नंबर की बात कर रहे ओवरऑल, तो 70% के करीब का स्टेक प्रमोटर के पास आपको नजर आएगा। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रमोटर अपना स्टेक मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टॉक पिछले बहुत समय से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा नहीं है, प्रमोटर अपना स्टेक मेंटेन करते आ रहे हैं। एफएस की अगर हम बात करें तो एफएस का स्टेक लगातार स्टॉक में कम होता हुआ आपको नजर आएगा, और मार्च 2026 का होल्डिंग में भी एफएस का स्टेक 1.25% का है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में एक्चुअली जो बिकवाली पिछले बहुत समय से हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एफएस की सेलिंग एक रीजन यहाँ पर नजर आ रहा है। जहाँ तक बात करें डीएस की होल्डिंग की, तो डीएस की होल्डिंग कभी ऊपर कभी नीचे वैसे नजर आ रही है। हालांकि डीएस का होल्डिंग अभी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कम हुआ है, लेकिन 3.76% का होल्डिंग इतना भी कम नहीं होता किसी भी स्टॉक में। उसके अलावा पब्लिक होल्डिंग की बात करें 25% के करीब पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन है स्टॉक का जो आज के दिन आया था वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी वीडियो के माध्यम से कंटेंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। ये सारा का सारा डेटा बेस्ड है, पब्लिकली अवेलेबल जो एक डेटा वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है वहाँ से, और जो कंपनी के अपडेट्स होते हैं वही मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किए। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।